ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? हो गया तो डार साहब चीन जा रहे हैं, तो चीन जो है वो इस वक्त उसका क्या किरदार हो सकता है? क्या चीन जो है वो ट्रंप की जमानत देगा? चाइना का इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है कि चाइना के जो इस वक्त पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका, तीनों के सेंटर में चाइना है, क्योंकि ट्रंप खुद चाइना जा रहा है। 15 ये सदर आसिफ अली जरदारी ने आधी रात को गैर एलानिया दौरा किया चाइना के सफारत खाने का। अब एकदम से खबरें सामने आई कि यानी कि कल के दिन कल शाम में तकरीबन 3-4 बजे के बाद पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया जियो न्यूज़ की तरफ से इस खबर को एजाज सैयद जो सहाफ़ी उनकी तरफ से ब्रेक किया गया, और ये जो दौरा हुआ यानी कि परसों रात की बात है कि आधी चाहिए हमें ये वजारत उज़्मा वाला पार्लिमानी निज़ाम चाहिए, सारे बड़े मिलकर तय करें और फिर आगे चलें। खुदा के लिए आधा तीतर और आधा बटेर वाला ना करें, इससे आप अपना भी मजाक उड़वाते हैं और दुनिया में भी आपका मजाक उड़ता है, और फिर जो कुछ हम बेहतर करते हैं वो इसमें गलत में चला जाता है। तो तय करें एक रास्ता, तय करें कुछ। पाकिस्तान को चीन की तरफ से दावत आती है। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को दावत दे दी है कि आप आएं। चीन की तरफ से एक बयान आता है, वो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूं ताकि हम बेहतर तरीके से सूरत हाल को समझ सकें। ये चीनी वजारत ख़ारजा की स्पोक्स वुमन है, ये क्या कह रही हैं। मॉर्निंग लिखती हैं कि चाइना कमेंड्स एंड सपोर्ट्स पाकिस्तान मीडिएशन एफर्ट फॉर डी एस्केलेशन एंड स्टैंड्स रेडी टू एनहांस कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद पाकिस्तान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इंतहाई अहमियत का हामिल पैगाम लेकर चीन रवाना हुए हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या चीन मान जाएगा, इसके ऊपर हमने बात करनी है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जो बहुत बड़े डिप्लोमेसी किंग बन रहे थे, किंग तो बन नहीं पाए हैं, डिप्लोमेसी गधे जरूर बन चुके हैं, क्योंकि जो कल इन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग करवाई है वो मीटिंग इतनी बुरी तरीका से फ्लॉप हुई कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को चीन के दूतावास जाना पड़ा, वहां पर रहम की भीख मांगी है, और अब पाकिस्तान का डिप्टी प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री इसहाक़ डार चीन भाग चला है चीन से मदद मांगने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का भी कोई बड़ा हो गया तो डार साहब चीन जा रहे हैं, तो चीन जो है वो इस वक्त उसका क्या किरदार हो सकता है? क्या चीन जो है वो ट्रंप की जमानत देगा? चाइना का इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है कि चाइना के जो इस वक्त पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका, तीनों के सेंटर में चाइना है, क्योंकि ट्रंप खुद चाइना जा रहा है 14-15 मई को, और वो चाहते हैं चाइनीज भी कि उस विजिट से पहले जंग का खात्मा हो जाए, ये डेडलाइन है उनकी। और दूसरा उनका है कि ईरान वाले ये कह रहे हैं कि अगर ठीक है, बड़े अच्छे हमारे मुस्लिम ब्रदर ने बड़ा अच्छा एफर्ट किया, पॉजिटिव रोल अदा करे, मैं समझता हूं बड़ा कामयाब था वो कल का जो इनिशिएटिव था, लेकिन वी वांट सॉलिड गारंटर। वो गारंटर चाइना हो सकता है, और चाइना कहेगा कि जनाब आपका जो विजिट है हम उसको लिंक करते हैं अमन के साथ, आप ये गारंटीज दें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात हो रही है, वो तो मजाक बन गया ना कि वो तो पहले ही खुला था। अब वो डिमांड कर रहे हैं ट्रंप के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए, तो वो सारे जो पैकेज डील अगर है नहीं, इसका मतलब जो पेशरफ्त हो रही है उसका गारंटर चाइना होगा। और चाइना ने एक और जो स्टेटमेंट दिया था, वांग जी ने जब टेलीफोन किया डार साहब को परसों, उसने क्या कहा कि इट शुड बी अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क। और आपके प्रोग्राम में मैंने जिक्र भी किया था, आपको याद है कि पाकिस्तान, तुर्की, चाइना और यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क में जो भी अगर ऐसी चीज आती है तो वो क्रेडिबल होगी। तो वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन आपस में ट्रस्ट नहीं है, फुकदान है एतमाद का, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए। वो समझते हैं कि ये तैयारी कर रहे हैं जंग की, हालांकि आपका मैं देख रहा था वीलॉग, मैं अभी श्रीलंका से होके आया हूं, मैं उधर से, तो आपका वीलॉग मुझे देखा कि मोस्ट इंफॉर्मेटिव ऑन अंदर जो इजराइल के अंदर हो रहा है। हाँ। उनका तो तिया पांचा हो गया है जी। और मैं हारेट्स अखबार भी पढ़ा था उनका, उसमें भी वही तस्दीक की जो आपने कहा, उधर से लोग भाग रहे हैं, बेन गुरियन एयरपोर्ट में लाइनें लगी हुई हैं, लोग तो शिप्स में भाग रहे हैं, एलीट जो है उनकी, और डिमोना जो उनका कहूटा था उस पर अटैक हो गया, और बाकी भी जो सारे चीजें। और 1 महीने से इजरायली जो है मेजोरिटी वो बेडरूम में नहीं सो रहे, वो बंकर में सो रहे हैं, बशमूल नेतन्याहू, क्योंकि इजराइल आयरन डोम डूब गया और वो सारा स्मैश हो गया सारा कुछ। तो ये पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को दावत दे दी है कि आप आएं। चीन की तरफ से एक बयान आता है, वो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूं
ताकि हम बेहतर तरीके से सूरत हाल को समझ सकें। ये चीनी वजारत खारजा की स्पोक्स वुमन है, ये क्या कह रही हैं? मॉर्निंग लिखती हैं कि चाइना कमेंड्स एंड सपोर्ट्स पाकिस्तान मीडिएशन एफर्ट फॉर डी एस्केलेशन एंड स्टैंड्स रेडी टू एनहांस कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद पाकिस्तान एंड अदर्स टू जॉइंटली वर्क फॉर अ सीज फायर एंड पीस इन द रीजन। हम पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ करते हैं, उनको सराहते हैं और उनकी सपोर्ट करते हैं, और हम मिल के सारे ममालिक जो हैं वो कम्युनिकेशन को इन्हांस करेंगे, यानी राब्तों को बढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे पाकिस्तान के साथ, ताकि हम सारे मिल के सीज फायर की तरफ जा सकें और खित्ते में अमन ला सकें। मैं फिर आपको एक और चीज दिखाता हूं कि फिर ताकि हमारे लिए तज्जिया करना आसान हो, जब हम सारे डॉट्स कनेक्ट कर लेंगे। चाहिए हमें ये वजारत उज़्मा वाला पार्लिमानी निजाम चाहिए, सारे बड़े मिलकर तय करें और फिर आगे चलें। खुदा के लिए आधा तीतर और आधा बटेर वाला ना करें, इससे आप अपना भी मजाक उड़वाते हैं और दुनिया में भी आपका मजाक उड़ता है, और फिर जो कुछ हम बेहतर करते हैं वो इसमें गलत में चला जाता है। तो तय करें एक रास्ता, तय करें कुछ अहदाफ, तय करें एक हिकमत अमली, और तय करें कि इन चीजों पे हमने अब जो है वो सब कुछ करना है, लेकिन इन चीजों पे सियासत नहीं करनी, और फिर उस पर चलें। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के पास किसी चीज की कोई कमी है। हाँ, हम लीडरलेस इसमें हमारी सेंस प्रिवेल की, बिलाशुबा लीडरलेस लोग हैं, हमें हिकमत नहीं थी, हमारे अंदर विजन नहीं था और आप आपस में लड़ रहे थे। तो वो अपना हाउस एंड ऑर्डर करें खुदा के लिए और आगे बढ़ें, और ये बड़ा पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, तरक्की करने का। भट्टी साहब, ये जो आप कह रहे हैं दाखिली तौर पे अपने मामलात को सीधे करें अगले 10 साल के लिए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। आप कहते हैं कोई निजाम उसके ऊपर वजाहत लेके आए, तो वजाहत है नहीं, पाकिस्तान में जमहूरियत है, बाकी तो कुछ है, तो उसको आप वजाहत करें। क्या मतलब? अगर तो पाकिस्तान में वही जमहूरियत है जो फ्रांस में है, जो जर्मनी में है, जो अमेरिका में है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया बहुत पहले से बोल रही थी कि हम तो जंग रुकवाने वाले हैं, हम तो इकोनॉमिक और डिप्लोमेसी के सुपर पावर बन गए हैं, तभी तो ईरान और अमेरिका की जंग को हम रुकवाएंगे। परंतु यह मीटिंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, क्योंकि इसमें ईरान और इसके अलावा अमेरिका तो आए नहीं थे, आए थे सऊदी अरब, इजिप्ट और तुर्की के विदेश मंत्री, और इस मीटिंग का कोई जो संयुक्त बयान है वो भी सामने नहीं आया। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति है वो जाकर आधी रात को चीन के दूतावास में पहुंच जाता है। जी हां, बिल्कुल आधी रात को चीन के दूतावास पहुंचा है, मानो पाकिस्तान की कोई दुखती नस ईरान ने या फिर अमेरिका ने दबा दी हो, और इसी कारण से अब ये चीन से मदद मांगने या फिर चीन से भीख मांगने के लिए चाइना भेज रहे हैं अपने डिप्टी प्रधानमंत्री को। दरअसल इनका जो इसाक डार है वो डिप्टी प्रधानमंत्री भी है और पाकिस्तान का विदेश मंत्री भी है, इसलिए ये जो चीन है, चीन ने इसको बुलाया है और चीन के साथ इसकी बड़ी मीटिंग होने वाली है। मान लो पाकिस्तान इस मीटिंग को करके बहुत बुरी तरीका से फंस गया है, तब तो चीन की मदद मांगी जा रही है और चीन इनको इस संकट से निकालने में मदद करेगा। खैर, आगे जो होता है, कौन कौन सी कड़ियां जुड़ रही हैं वो